अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपको टेक्निकल आर्ट एंड क्राफ्ट में खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आज हम प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देखेंगे, हम प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स के बारे में देखेंगे, हम रैम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम रोम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फर्दर हम रैम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एस रैम, डी रैम, और रोम की टाइप्स पढ़ेंगे, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आज हम ब्रीफली जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा फॉर समटाइम्स, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी वो है जिसके अंदर पावर की कंजप्शन का जो है इफ़ेक्ट होता है, मतलब जब बिजली चली जाती है तो इसमें से डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। फर्दर इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम रैम के बारे में देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखते हैं। लोड डाटा एंड विंडोज़ फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क फ्रॉम यूज़र एंड ट्रांसफ़र टू हार्ड डिस्क और प्रोसेसर। ठीक है, हम डाटा को लोड करते हैं इस मेमोरी के अंदर। ठीक है, और ये जो है डाटा यूज़र से लेके या हार्ड डिस्क से डाटा लेके किसको प्रोवाइड करती है? प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है, और फिर प्रोसेसर से मेमोरी के अंदर डाटा आता है और फिर फर्दर हम इसको आगे डिलीवर करते हैं। इट आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी, हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और ये एक नेसेसरी पार्ट है कंप्यूटर का। इसके बगैर जो है वो कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन के अंदर नहीं आ सकता। आगे जी देखते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। वोलेटाइल मेमोरी ओनली वर्क व्हेन पावर इज़ ऑन। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब वो उसी टाइम वर्किंग करती है सिर्फ जब उसकी पावर ऑन होती है। अदरवाइज द लॉस्ट ऑल द डाटा सेव इन मेमोरी। ठीक है, अगर मेमोरी के अंदर डाटा सेव है और लाइट चली जाती है तो उसमें से तमाम डाटा जो है वो क्या हो जाता है? वो रिमूव हो जाता है। उसके बारे में हम देखते हैं जी आगे। प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी टाइप हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फर्दर इनको देखते हैं जी क्या चीज़ें हैं ये। रैम क्या है? रैम इज़ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। They are used to manage computer system and load the data from hard disk or other devices and also manage data. It is an example of primary memory. ठीक है, अच्छा जी, तो चलते हैं अब रैम की टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं रैम की, एक डी रैम, एक एस रैम। ठीक है, आगे देखते हैं डी रैम क्या है। डी रैम इज स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a temporary memory and save data for some time. When the data is loaded or stored in DRAM, they decrease its charge and after some time they need to charge and they also lose the speed of processor. ठीक है, इसमें होता एक्चुअली ये है कि जैसे ही डाटा लोड होता है तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी चार्जिंग जैसे जैसे कम होती जाती है इसकी स्पीड भी इसके साथ साथ कम हो जाती है और थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेम लाइक ऐसे ही जैसे हम लाइट की एग्जांपल लेते हैं, जो चार्जिंग वाली लाइट होती है हमारे पास, उसकी जैसे जैसे चार्जिंग कम होती जाती है तो उसकी लाइट भी कम होती जाती है और थोड़ी देर के बाद हमें उसको दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं जी एस रैम की तरफ। एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी एंड इट्स नॉट नीड टू चार्ज। ठीक है, ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी है बट इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ वेरी फास्ट मेमोरी, बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है। इट्स आल्सो कॉल्ड कैशे मेमोरी और इसको हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। इट्स वेरी कॉस्टली कंपेयर विद डी रैम। अगर डी रैम के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है प्राइस के हवाले से। आगे हम चलते हैं जी प्राइमरी मेमोरी की दूसरी टाइप जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
तो दिस मेमोरी ओनली फॉर रीडेबल, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट नहीं कर सकते। दे राइट ओनली फॉर वन टाइम, इसको हम सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है राइट कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको राइट नहीं कर सकते, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। जब और ये राइट किस टाइम होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसको बनाया जा रहा होता है तो तब इसको राइट कर दिया जाता है और उसके बाद ये सिर्फ क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी फॉर कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी है। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर सेव इन दिस मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर सेव होती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विद आउट दिस मेमोरी एंड विद आउट दिस इंफॉर्मेशन, और कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता इस मेमोरी के बगैर और इसके अंदर सेव की हुई इंफॉर्मेशन के बगैर। मतलब अगर आपके कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर नहीं है तो आपका कीबोर्ड वर्किंग नहीं करेगा। इसी तरह और भी कंपोनेंट्स, अगर किसी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव नहीं है तो वो वर्किंग नहीं करेगा। आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम क्या है? ईपी रोम, ठीक है, पी रोम है, उसके बाद ईपी रोम है और उसके बाद डबल ईपी रोम है, ठीक है। देखते हैं फर्दर इनको। पी रोम क्या है जी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ एम्प्टी मेमोरी, यू कैन सेव डाटा, ठीक है। ये जब फर्स्ट टाइम जो है ये राइट की जाती है और उसके बाद ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी बन जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसको क्या कर दिया जाता है और राइट कर दिया जाता है और उसके बाद ये रीड ओनली मेमोरी बन जाती है। इसमें से हम डाटा तब्दील नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास ईपी रोम। ईपी रोम जो है वो क्या है? रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इट इज़ एम्प्टी मेमोरी एंड प्रोवाइड फैसिलिटी टू सेव डाटा फॉर 2 टाइम्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद भी ये एक दफ़ा हमें क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डाटा को राइट करने की, चेंज करने की या डिलीट करने की, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड टाइम जब हम इसके ऊपर चेंजिंग कर लेंगे या डाटा राइट कर देंगे, उसके बाद ये क्या बन जाएगी, रोम बन जाएगी, रीड ओनली मेमोरी बन जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ईईपी रोम, ठीक है। ईईपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट आल्सो कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, हम इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है और इसको हम क्या है, अनलिमिटेड टाइम रीड एंड राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लाइक हमारी जो यूएसबी होती है उसकी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपने अब मेरे चैनल टेक्निकल आर्ट एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।